लखनऊ की एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में चर्चा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बीते रोज बजट सत्र का आगाज हुआ था। विपक्ष ने हंगामा किया था और हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। कई मुद्दों को लेकर हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं। विपक्ष ने योगी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था। बीते रोज सपा के तमाम विधायकों ने कुंभ और अन्य मुद्दों को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। 11 बजे सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की जाएगी। बजट सत्र का आगाज बीते रोज से हो चुका है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन पूरे आसार बन रहे हैं कि विपक्ष कुंभ के मुद्दों को लेकर, इसके साथ ही कई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। बीते रोज भी हमने देखा जो सपा के विधायक थे, हंगामा किया और सदन के बाहर भी हंगामा किया था, सदन के अंदर भी हंगामा करना शुरू कर दिया था और आज भी कुछ उसी तरीके की स्थिति निर्मित सदन के अंदर हो सकती है। यूपी बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा, उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज सदन की कार्यवाही शुरू होते साथ ही क्या लग रहा है, हंगामे होने के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनी तैयार कर ली है सरकार को घेरने की। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, कल जिस तरह से सदन की शुरुआत थी और जब आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वहां पर पहुंची है, राज्यपाल का अभिभाषण के बाद, क्योंकि देखने को मिलता है कि जब भी बजट होता है तो उसमें राज्यपाल पहुंचती है और राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसके बाद सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि कुंभ में जो भी लोग जिनकी भी जाने गई हो उनका आंकड़ा नहीं जारी कर रहे। उसके साथ ही कई ऐसे और मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूरे डेलीगेशन ने कल जिस तरह से सदन में बड़ा हंगामा किया है। अतुल प्रधान को देखने को मिला था कि अतुल प्रधान जो है जंजीरों में जो है बंधे हुए आए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार है, इस सरकार कहीं ना कहीं जो है अपने आंकड़े छुपा रही है और श्रद्धालुओं के आंकड़े बढ़ा रही है। ऐसे में तो जो सदन की कार्रवाई है उसको रोकी गई थी, उसके बाद कल स्थगित किया गया था और आज 11 बजे सदन की फिर से एक बार कार्रवाई शुरुआत होगी, क्योंकि अभिभाषण भी अभी पूरा रह गया और अभिभाषण में आज राज्यपाल महोदय फिर पहुंचेंगे और अपना अभिभाषण देंगे। उसके बाद जो सत्र है उसकी कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि विपक्ष जो है लगातार सरकार को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, वो चाहे कुंभ हो, चाहे बात कर लिया जाए कुशीनगर में जिस तरह से जो मस्जिद गिराई गई थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो सरकार को घेरने का प्रयास है वो जारी है। साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये सरकार डिजिटल कुंभ करा रही है, लेकिन डिजिटल कुंभ के डिजिट का अभी तक कुछ बता नहीं पा रही है। और साफ तौर पे लेकिन अगर बात करी जाए सत्ता पक्ष की, यानी भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार की अगर बात की जाए तो योगी सरकार साफ तौर पर जो वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तमाम श्रद्धालुओं को जिस तरह से वहां सुविधाएं मिल रही है और करीबन 55 करोड़ के ऊपर का ये जो है ये पूरा अनुमान जो था वो उसके पार हो चुका है और तमाम श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली और आज सदन का ये दूसरा दिन है और आज देखने वाली बात होगी क्या इसी तरह हंगामा फिर होगा और स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि इससे पहले की अगर देखिए बात करी जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत सदन में पहुंचे थे और सदन में पहुंचते ही तमाम तरह के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसमें कुछ लोग अस्थि का कलश लेके आ रहे थे तो कुछ लोग जो है बेड़ियों में बंधे आ रहे थे। यही वजह रही कि कल सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना पड़ा और ये चीजें रही कि सदन में 11 बजे तक सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे के भेंट चढ़ सकती है। लेकिन बीते रोज भी हमने देखा था जब सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जवाब दे रहे थे तो काउंटर करने की कोशिश सत्ता पक्ष भी करेगा। क्या रणनीति है सत्ता पक्ष की? कुंभ के अलावा और कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से? साथ ही साथ बजट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि बजट भी पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए प्रशंसा, बजट को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये काफी बड़ा बजट बताया जा रहा है। जो सत्र चलेगा ये सत्र करीबन 16 दिन का सत्र होगा। ये बड़ा सत्र होगा, करीबन 8
करोड़ से ज्यादा का ये जो बजट है ये पेश होने जा रहा है। इसमें तमाम जो जरूरतमंद चीजें हैं, तमाम जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, वो चाहे नीचे तबके के लोग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे तमाम लोग हो, उन इस बजट में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में योगी सरकार ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। ऐसे में साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि बजट की अगर देखिए बात करी जाए प्रशंसा, तो बजट भी इस बार का काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इस बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिससे आम जनमानस को काफी लाभ मिलेगा और सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत भी जो लाभार्थी उनको लाभ देने का काम करेंगे। ऐसे में अगर बजट की देखिए बात करी जाए तो बजट भी काफी बड़ा रखा गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। यही वजह है कि सत्र सही से चल नहीं पा रहा है और यही वजह है कि सत्र को हर बार स्थगित करना पड़ता है। आज भी जो है सत्र का दूसरा दिन है और ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि जो विपक्ष है वो पहुंचता है। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन योगी सरकार ने भी पूरी अपनी तैयारियां कर ली और पूरी तरह से कमर कस ली है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो तैयार है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब कल सदन में बोल रहे थे तो उसका काउंटर करने के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तमाम जो सदन के नेता हैं, उन लोग ने भी इसकी कार्रवाई पे हम जो है विरोध जताया था। यही वजह थी कि जो कल सदन था, सदन को कल पहली बार एक बार स्थगित करना पड़ा। उसके बाद ये स्थिति आ गई कि सदन को आज 11 बजे तक के लिए इसकी कार्रवाई रोकी गई है। हालांकि चंदन 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, सदन की देखना होगा कौन से मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं और सरकार की तरफ से किस तरीके से जवाब दिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।